नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चुगली। हमारी नई नई शादी हुई थी और पतिदेव को 1 महीने के प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सच में मन बड़ा दुखी था। दुखी इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था और पतिदेव इतनी दूर। मायके में तो अपने बर्थडे का कई दिनों पहले से ही शोर मचाने लगती थी, परंतु अब अपने व्यवहार में गरिमा लानी पड़ी। शादी जो हो गई थी, सच में बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो तो गनीमत है कि आजकल हम इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो बस वही कॉल हम दोनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह थी। बर्थडे के दिन मैं अपने काम में लगी थी कि तभी डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक बड़ा सा लाल गुलाब के फूलों वाला बुके और मेरी फेवरेट चॉकलेट का बॉक्स कोरियर वाले भैया ने पकड़ा दिया। उसमें एक चिट भी लगी थी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रुचि, तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा राहुल। राहुल दूर तो थे, परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास ये फूल करवा रहे थे। उनके इस सरप्राइज से अचानक से जैसे मेरी खुशियाँ आसमान छूने लगीं कि तभी भाभी आ गईं। इससे पहले कि कुछ पूछती, मैंने उन्हें खुशी खुशी सब दिखा दिया और बता भी दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए रुचि। कल से देख रही थी कि तुम उदास थी, पर राहुल भैया ने 7 समंदर पार होकर भी तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। काश तुम्हारे जेठ जी भी ऐसे ही होते। कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में, कहकर भाभी चली गई। मैंने भी खुशी खुशी अपना सामान उठाया और सासू माँ को दिखाने के इरादे से जैसे ही उनके कमरे में कदम रखा, जेठानी की आवाज़ सुनकर पैर वहीं ठिठक कर रह गए। थोड़ी देर पहले बड़ी बहन की तरह अपनी खुशी जाहिर करने वाली जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को उकसाती हुई कह रही थी, देखा ना मम्मी जी, देवर जी कैसे अपनी पत्नी पर पैसे लुटा रहे हैं। अरे एक जन्मदिन ही तो है, वापस आकर गिफ्ट दे देते। मगर नहीं, उन्हें तो डॉलर में खर्चा करना है। इन्होंने तो कभी भी मेरे ऊपर फालतू खर्चा नहीं किया, हमेशा घर के लिए पहले सोचा। देवर जी को भी 4 पैसे जोड़ कर लाने चाहिए कि नहीं। लगता है ज़्यादा ही प्यार का बुखार चढ़ा है। काश देवर जी भी अपने बड़े भाई की तरह परिवार का सोचने वाले होते। सच में कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में। मेरे प्रति सासू माँ के दिल में लगभग नफरत के बीज बोकर वो कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ी तो मुझे वहाँ खड़ा देख सकपका गईं। मेरा चेहरा देख वो शायद समझ तो गई होंगी कि मैंने उनकी बातों को सुन लिया है। मम्मी जी को दवाई देने आई थी, सकपकाते हुए कहकर वो वहाँ से खिसक लीं। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी पर थोड़ा खर्चा कर दिया तो उन्हें क्या तकलीफ़ हुई। उनके पति ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब क्या वो दूसरे की गृहस्थी में आग लगाएंगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। पर यह सोचकर कुछ नहीं बोली कि ऐसे दोगले लोग कभी नहीं सुधरते। वो हमेशा इधर की उधर कर दोगली बातों में ही खुश रहते हैं। ये मेरे लिए एक सबक था कि ऐसे दोगले लोग हर घर में कहीं न कहीं मिल जाते हैं और इनसे दूर रहने में ही भलाई है। अपनी इस नई गृहस्थी की शुरुआत में ही जेठानी जी की इन बातों ने हम दोनों के बीच में एक अनदेखी रेखा हमेशा के लिए खींच दी थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरानी। शीला, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना। गीता जी ने शीला के हाथ में उसकी इस महीने की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? शीला ने सवालिया नज़रों से गीता जी की ओर निहारा और वहीं बैठे पेपर पढ़ रहे सरोज जी ने भी आश्चर्य से भरकर गीता जी को देखा। बस अब ज़रूरत नहीं है, और हाँ, विमला को भी आज ही तनख्वाह देकर हटा दूंगी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर शीला ने रुपए पकड़ लिए। रुको शीला, गीता तुम विमला और शीला को काम पर से क्यों हटा रही हो? ये दोनों ही तो सारा काम बहुत अच्छा करती हैं, फिर क्यों? सरोज जी को तो सचमुच ताज्जुब लग रहा था।
मैंने कहा ना कि अब ज़रूरत नहीं है इन दोनों की। आखिर क्यों? वहीं तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। सरोज जी थोड़ा तेजी से बोले। गीता जी के घर में इधर 6-7 सालों से शीला बर्तन चौका और विमला झाड़ू पोछा कर रही थी। अभी गीता जी के बेटे शुभम की शादी लगभग महीने भर पहले ही हुई थी और वो अब इन दोनों को ही हटाना चाह रही थी। और सरोज जी को इसीलिए ताज्जुब भी लग रहा था। अरे तुम भी ना कुछ समझते हुई नहीं हो। अब जब इस घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में इन दोनों को हर महीने पैसे क्यों देना? गीता जी ने फुसफुसाते हुए बोली कि कहीं बहू सुन ना ले। श्रीमती जी, समधन जी ने हमको अपनी बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम वाले लगे हुए हैं तो फिर क्यों हटाना? सरोज जी गीता जी के ऊपर गुस्सा कर बोले। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन मांजे हैं और झाड़ू पोछा किया है। तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे कोमल कोमल हाथ भी कैसे उस समय बुरी तरह कट छिल जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मेरी आफत ही आ जाती थी। तो क्या मेरे पापा ने अपनी बिटिया नहीं कोई नौकरानी दी थी? गीता जी ने अपने हाथों को देखकर रुआसी भी हो आई कि जैसे उसको अभी भी दर्द हो रहा हो। गीता, तुम भी बेमतलब की बात लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी काम वालियों को रख सकता, लेकिन आज तो परिस्थितियां उसके बिल्कुल उलट हैं। उस समय मेरा काम धंधा बिल्कुल भी नहीं ढंग से चलता था। मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्या बहू से लोगी? आज तो मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ और शुभम भी। और फिर तुम भूल गई क्या कि जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझको? फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी ढंग से नहीं छूटी है, बल्कि अपने दर्द का एहसास करके बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा वो बहू को बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगी। उल्टे उससे अपना बदला निकाल रही हो। इसमें बेचारी बहू की क्या गलती? मैं कहे दे रहा हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। शीला, तुम बराबर काम करने आना, कोई नहीं हटा रहा तुमको। और विमला भी जरूर आएगी। सरोज जी शीला को आश्वासन देकर बोले। सही तो कह रहे हैं शुभम के पापा। कितना थक जाती थी मैं, और इतना ढेर सारा काम। आज जब सास बन गई तो परिस्थितियां ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपना चाह रही थी। गीता जी की आंखें झिलमिलाने लगीं। सचमुच कितना गलत करने जा रही थी मैं, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। शीला, सही कह रहे हैं शुभम के पापा। तुम भी रोज़ काम पर आना, विमला को भी आने दूंगी। और जो कुछ भाभी को रसोई में मदद चाहिए हुआ करे वो भी करवा दिया करना। गीता जी की बातों को सुनकर शुभम की भी आंखें खुशी से चमक उठीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।